गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। और हम आ गए थे इसमें वाइल्ड लाइफ वाले हेडिंग में। लाइक इट्स फ्लोरा, इसके फ्लोरा की तरह इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फोना। इंडिया भी अपने फोना यानी कि एनिमल में, यानी कि फ्लोरा एंड फोना का मीनिंग ही होता है, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फोना मीन्स एनिमल्स। तो इंडिया में एनिमल्स भी बहुत सारे हैं। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज। यहाँ पे लगभग 90,000 जानवरों की स्पीसीज यानी कि प्रजातियाँ पाई जाती हैं। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। इंडिया में लगभग 2,000 बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं अलग अलग। दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल, जिसमें कि दुनिया के पूरे जो स्पीसीज है, जितनी भी स्पीसीज एनिमल्स की, जिसमें से 13% तो हमारे इंडिया में ही मिलती है। देर आर 2,546 स्पीसीज ऑफ फिश, और यहाँ पे लगभग 2,546 स्पीसीज फिश की है। विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक, जो कि लगभग वर्ल्ड के कुल स्पीसीज है फिश की, उसमें से 12% इंडिया में है। It also shares between 5 to 8% of the world's amphibian, और यहाँ पे लगभग वर्ल्ड एम्फीबियन यानी कि वो एनिमल्स जो एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स जो पानी में भी रहते हैं और सतह पर भी रहते हैं, वो 5 से 8% इंडिया के अंदर ही है टोटल वर्ल्ड की जो कलेक्शन है। द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल्स अमोंग द मैमल्स, और यहाँ पे एनिमल है वो सबसे ज़्यादा मेजेस्टिक एनिमल्स है मैमल्स, ठीक है। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला, और वो पाए जाते हैं हॉट और वेट फॉरेस्ट एरिया में, जो कि हमारे असम में है, कर्नाटक में है और केरला में है। वन हॉर्न राइनोसर्स आर अदर एनिमल्स, एक सींग वाला गैंडा भी एक अन्य एनिमल्स है। विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्श, जो कि दलदली एरिया में रहता है, जो कि असम में है और बंगाल में है। एरिड एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ, वहीं दूसरी ओर जो शुष्क क्षेत्र है रन ऑफ गुजरात का रन ऑफ कच्छ नाम का क्षेत्र है। एंड द थार डेजर्ट, वहीं थार डेजर्ट नाम का आर द इनहेबिटेड ऑफ वाइल्ड एस, वहीं राजस्थान में जो थार डेजर्ट है वहाँ पे पशु पाया जाता है वाइल्ड एस, जंगली गधा एंड कैमल्स, और साथ ही साथ वहाँ पे कैमल्स भी मिलते हैं, ठीक है। इंडियन बाइसन, नील गाय, ब्लू बुल, चौसिंगा, फोर हॉर्न एंटीलोप, गैजल्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन एरिया, और अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के जो डियर हैं वो भी पाए जाते हैं इंडिया में। इट ऑल्सो हैज सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज, तो यहाँ पे बहुत सारे कई सारी प्रजातियाँ हैं बंदरों की भी, ठीक है। डू यू नो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो 1972 में इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, भारत केवल अकेला देश है संसार में विच हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायन, जिसके अंदर टाइगर भी मिलते हैं और लायंस भी मिलते हैं। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, और जो नेचुरल हैबिटेट है यानी कि आवास है लायन का, इंडियन लायन का, वो कहाँ है? गिर फॉरेस्ट में, जो कि गुजरात में है। टाइगर आर फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वही टाइगर है वो आपको मिलते हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जंगलों में, मध्य प्रदेश में। एंड सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल, और वही सुंदरवन है वेस्ट बंगाल का। एंड द हिमालयन रीजन्स, और हिमालयन क्षेत्र में मिलते हैं। लेपर्ड टू आर मेंबर ऑफ कैट फैमिली, यहाँ पे लेपर्ड भी है जो कि बाघ है, वो भी कैट फैमिली का ही एक मेंबर है। दे आर इम्पोर्टेंट अमोंग एनिमल्स ऑफ प्रे, वो शिकार करने वाले एनिमल्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक और फैक्ट आया आपका, डू यू नो गिर फॉरेस्ट इज द रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायन, ये जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात का,
यही इकलौता आवास है एशियाटिक लाइन का। द हिमालयाज हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। हिमालय का जो हार्बर यानी स्टेशन है हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स की, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड में क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड को ये क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है हमसे। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड, वहीं जो लद्दाख का एरिया है जो कि काफ़ी एल्टीट्यूड पे ऊंचाई पे है, वो कैसा एरिया है, फ्रीजिंग यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला एरिया है। आर दी होम ऑफ यॉर्क, वो घर है किन चीज़ का, यॉर्क का। द सैगी हॉर्न वाइल्ड ओक्स, और वहीं सैगी हॉर्न वाइल्ड ओक्स वेइंग अराउंड 1 टन, जो कि 1 टन के बराबर उनके अंदर क्या होता है, वेट होता है। द तिब्बतन एंटीलोप एंड द भारल ब्लू शिप वहाँ पे होते हैं, वाइल्ड शिप भी वहाँ पे मिलती है। एंड द कियांग तिब्बतन वाइल्ड एस भी यहाँ पे मिलेगा, जंगली गधा तिब्बत का। फर्दर मोर द आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड एंड रेयर रेड पैंडा आर फाउंड इन सर्टेन पॉकेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में ये एनिमल्स आपको वहाँ पे पाए जाएंगे। इन द रिवर लेक एंड कोस्टल एरिया, वहीं जो नदियाँ हैं और झीलें हैं और जो तटीय इलाके हैं, टर्टल क्रोकोडाइल घड़ियाल आर फाउंड, तो वहाँ पे आपको टर्टल क्रोकोडाइल घड़ियाल वहाँ आपको मिलेंगे। द latter is the only representative variety of crocodile, और ये जो लाटर है घड़ियाल है वो क्रोकोडाइल की ही एक वैरायटी है, मगरमच्छ की ही एक वैरायटी है, फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे, जो कि संसार में पाई जाती है। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज कलरफुल, और भारत के अंदर जो बर्ड लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। पीकॉक, पिजेंट्स, डक्स, पैराकिट्स, cranes and pigeons are some of the bird inhabiting the forest and wetland of country। ये कुछ बर्ड्स हैं जो कि इंडिया के फॉरेस्ट में और वेटलैंड में पाए जाते हैं। We have selected our crops from a biodiverse environment, हमने अपनी क्रॉप्स को सिलेक्ट किया है बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट के आधार पर, जैसे कि फॉर द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स को लगाने के लिए। जैसे वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सिलेक्टेड मैनी मेडिसिन प्लांट, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग प्रकार की जो वो प्लांट्स लगाए जाते हैं जो कि मेडिकल के तौर पे काफ़ी अच्छे होते हैं। द एनिमल्स वर सिलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक, जो एनिमल्स हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में क्या किए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं। प्रोवाइडेड बाय द नेचुरल एज मिल्स एनिमल्स, जो कि नेचुरल एनिमल होते हैं, और मिल्स एनिमल्स एज ए मिल्स एनिमल्स होते हैं जो दूध देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइडेड ए ड्रॉट पावर ट्रांसपोर्टेशन मीट एंड एग्स, वो हमें प्रोवाइड करते हैं पावर ट्रांसपोर्टेशन की, मीट की भी और एग्स की भी। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड, वहीं दूसरी ओर जो फिश है वो हमें पोषक भोजन देता है। मैनी इंसेक्ट हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, और बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो कि हमारी फसल को पोलिनाइज करने में हेल्प करते हैं। एंड फ्रूट ट्रीज को, एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिससे कि वो बायोलॉजिकल कंट्रोल को बढ़ाते हैं। ऑन सच ए इंसेक्ट इज हार्मफुल, जो कि इंसेक्ट हार्मफुल होते हैं। एवरी स्पीसीज हैज़ ए रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, तो इस प्रकार हर प्रजाति का अपना एक रोल है इकोसिस्टम को बनाए रखने का, पारिस्थितिक तंत्र को। हैंस कंजर्वेशन इज एसेंशियल, तो इस प्रकार इन सब का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एज हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स रिसोर्स बाय द ह्यूमन बीइंग, द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि इन प्लांट्स का और एनिमल का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, तो उससे इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर इंडेंजर, लगभग 1300
पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनकी प्रजातियां खतरे में हैं एंड 20 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट, जिनमें से 20 स्पीसीज तो बिल्कुल ही विलुप्त हो गई है। क्विट ए फ्यू एनिमल स्पीसीज आर ऑल्सो इंडेंजर्स, ऐसे ही कुछ स्पीसीज हैं एनिमल्स की वो भी खतरे में। एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ तो बिल्कुल गायब हो गई है। द मेन कॉज ऑफ दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स, और सबसे बड़ा रीज़न यही है इस थ्रेट ऑफ नेचर यानी कि इस प्रकृति की चेतावनी का कि यहाँ पे हंटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, किनके द्वारा, लालची हंटर्स के द्वारा, फॉर कमर्शियल पर्पज, जो कि अपने व्यापारिक फ़ायदे के लिए करते हैं। पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट to bring land under cultivation and inhabitation are the responsible for the imbalance। तो इस प्रकार यहाँ पे पोल्यूशन है, यानी कि जो पोल्यूशन मीन्स क्या है, जो हमारा प्रदूषण है उसकी वजह से, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट का और केमिकल वेस्ट की वजह से हो रहा है। एसिड डिपॉजिट किया जा रहा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, और नई प्रकार की प्रजातियों को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज, पेड़ों को हम बगैर सोचे समझे काट रहे हैं। एंड अंडर द कल्टीवेशन एंड इनहेबिटेशन, जिससे कि हम वहाँ पे कृषि शुरू कर रहे हैं, जंगलों को साफ करके मानव वहाँ पे रहने लगा है। ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इसके इम्बैलेंस के लिए, ठीक है, नेचुरल इम्बैलेंस के लिए। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना फॉर द कंट्री, देश के पेड़ वनस्पति को और पशुओं को बचाने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप, तो सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। फर्स्ट इसमें यही है, 18th बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फोना, यानी कि 18 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं सरकार के द्वारा जिसमें कि फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट किया जाए। 10 आउट ऑफ दिस, 10 इनमें से कौन कौन से, द सुंदरबन, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी एंड अचनाकमार, अमरकंटक हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, तो इनको वर्ल्ड के बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे एक आपके लिए एक हेडिंग है, ये न्यूज़ हेडलाइंस है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क। वल्चर कहती है जो चील, आपने सुना होगा ना, तो गवर्नमेंट ने इनको सेव करने के लिए इस टास्क शुरू किया है, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसी ही हेडलाइंस दी गई है कि भाई यहाँ पे नो टू टाइगर प्रोटेक्शन बॉडी, यानी कि टाइगर की सुरक्षा के लिए स्वीकृति देना, टाइगर्स डाइंग, सेंसस कंफर्म, ये मर रहे हैं, यानी कि जितनी भी हेडलाइंस है ना यहाँ पे, ये सारे के सारे इनके लिए एनिमल्स क्या है, खतरे में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई आपको, तो इसको पढ़ के आपने न्यूज़पेपर की कटिंग्स को पढ़ के आपने इन हाईलाइट को कंसर्न करना है न्यूज़ आइटम में, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कौन कौन से स्पीसीज इंडेंजर में है, और फिर आपने यह देखना कि गवर्नमेंट ने कौन से कदम उठाए इनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, और फिर आपने यह डिस्क्राइब करना है कि कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो नेचुरल एनिमल्स और बर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है माइग्रेटरी बर्ड्स, ये भी आपके लिए फैक्ट आया हुआ है। सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विद माइग्रेटरी बर्ड्स, इंडिया की जो वेटलैंड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है विदेश से आए हुए माइग्रेटरी बर्ड की वजह से। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स, विंटर के टाइम पे बर्ड्स होते हैं जैसे कि साइबेरियन क्रेन केम इन लार्ज नंबर, तो साइबेरियन क्रेन काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं। वन सच प्लेस फेवरेबल विद बर्ड इज रन ऑफ कच्छ, तो इनमें से जो रन ऑफ कच्छ है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है इनके लिए। एट ए प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्जेज विद द सी, ऐसा प्लेस जहाँ पे जो डेजर्ट है वो समुंदर के साथ मिलता। फ्लैमिंगो विद देयर ब्रिलियंट पिंक प्लूमेज come in the thousands to build nest mount on the salty and raise their young one, तो यहाँ पे ये
फ्लेमिंगो आते हैं और यहाँ पे अपने नेस्ट बनाते हैं और अपने बच्चों को रेज यानी कि पालते हैं। इट इज़ वन ऑफ द अमॉन्ग द मैनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट इन द कंट्री। तो यह भी इंडिया का एक सबसे अद्भुत नज़ारा है। इज इट नॉट रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ आवर्स। तो यह इससे भी हमें पता चलता है कि हमारी नेचुरल हेरिटेज कितनी ज़्यादा रिच है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या किया है गवर्नमेंट ने? फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू मैनी बोटैनिकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1922। यानी कि 1992 से लेके सरकार ने जो बोटैनिकल गार्डन है उनको काफ़ी सारी सहायता दी है फाइनेंशियली, जैसे कि कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट है, शेषचालम है, पन्ना है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए सरकार बोटैनिकल गार्डन बनाने के लिए फाइनेंशियली हेल्प कर रही है। थर्ड है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलप प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं इन एनिमल की प्रोटेक्शन करने के लिए सरकार के द्वारा। 103 नेशनल पार्क, लगभग 103 नेशनल पार्क है, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 535 यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड जूलॉजिकल गार्डन है, ऑल सेट अप टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज। ये सारे इसलिए किए गए जिससे कि नेचुरल हेरिटेज की टेक केयर की जा सके है। तो ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। तो हम सबको ज़रूरी है कि हम यहाँ क्या करें, इनके इकोसिस्टम को बनाए रखें अपने जीवन के लिए। इट इज़ पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड। यह संभव है कि यदि इनडिस्क्रिमिनेट हुआ, यानी कि इनकी किसी की भी कमी हुई, तो जो नेचुरल डिस्ट्रक्शन है इन्वायरमेंट के द्वारा वो तुरंत ही आ जाएगा हमारे एंड के लिए। तो इसलिए इनकी प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आज आपका ये लेसन्स, और इसके क्वेश्चन आपको कल मिल जाएंगे।